राम राम भाई सारे ने। और अभी लेटेस्ट जो पब्लिक बार बार पूछती रहती है ड्यूटी पे कैसा रहे हो, ड्यूटी पे 2008 में हिमाचल में दंगल था, तब मेरे स्लिप डिस्क हो गई थी। कुछ हेटर्स का ये भी आता है कि अंकित नेचुरल नहीं है, तो उस पे लिए आपका क्या जवाब है? आज सडनली 3 मिलियन लोगों का इंस्पिरेशन है अंकित। अंकित का इंस्पिरेशन कौन है? एक बार अपनी जिंदगी में मेरे कहते हैं गीता जरूर पढ़ लियो भाई। 75 हार्ड के बाद अगला क्या? हेलो जिद्दीज, वेलकम टू मसल ब्लेज। आज हमारे साथ हैं अंकित बयानपुरिया, जिन्हें पूरा इंडिया 75 हार्ड वाले भाई के नाम से जानता है। और आज ये वो दिन है जिसका सबको इंतजार था। आज भाई के 75 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अंकित, वेलकम टू द शो, और आपको 75 हार्ड कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर, और राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई सारे आने। तो अंकित, आई थिंक 75 हार्ड वाले भाई के नाम से तो आपको सब जानते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस के लिए अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप अपने खुद से दें। तो भाई मेरा नाम अंकित बयानपुरिया है। मैं सोनीपत के एक छोटे से गांव बयानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं। मैं, मेरी 2 बड़ी बहन और माँ और पापा। और मैं पिछले 13 साल तक रेसलिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल तक इंजरी की वजह से रेसलिंग से दूर हूँ, पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अंकित। अंकित, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपने मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। आपका जो सरनेम है अंकित बयानपुरिया, जिसके नाम से आपको पूरी ऑडियंस जानती है। जी सर। तो ये सरनेम क्यों है, मतलब इसका एक रीज़न है, तो वो आप ऑडियंस के साथ शेयर करोगे? जो रेसलिंग कम्युनिटी होती है, मतलब गांव में ट्रेडिशनल दंगल होते हैं, हाँ। तो उनमें गांव के नाम तो जाने करें। अच्छा, तो फिर वो नाम के साथ में गांव का नाम लगाते हैं। ये उसकी पहचान बन जाती है। जी। अच्छा, और ये ट्रेडिशन इंडिया में कब से चल रहा है? ये बिल्कुल शुरू से है जब से आप रेसलिंग कर रहे हो? जी, बहुत पुराना है ये तो। ये बहुत पुराना है। अच्छा, और इसका महत्व ऐसा क्यों होता है? इसका भी आपने बहुत अच्छा रीजन दिया था कि एक बार आप रेसलिंग से जुड़ गए तो फिर मतलब वो हर कम्युनिटी से अलग हो जाता है। एक अच्छा। रेसलिंग कम्युनिटी अलग हो जाती है पहलवान की। हाँ। कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अच्छा। उसकी एक अलग कम्युनिटी होती है, वो बहुत ही पहलवान बढ़िया। होता है। तो एक बार आप पहलवानी में आ गए, फिर आपका कोई रिलीजन, कोई कास्ट कुछ मैटर नहीं करता। आप सारे पहलवान हो, आपके सबके स्ट्रगल साथ में है, सबकी सक्सेस साथ में है। जी सर। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि 75 हार्ड डे 1 से लेके 75 डे कंप्लीट होने तक खुद अंकित के अंदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या चेंजेस आए हैं? फिजिकली तो सर मतलब मेरे को तो माइनर ही लग रही है, क्योंकि उससे पहले ही मैं ठीक ठाक ही बॉडी कंडीशन में था। करेक्ट। बॉडी फैट परसेंटेज डाउन हुई है। अच्छा। और एक मेंटली स्टेबिलिटी आई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि आप कैसे डिफाइन करते हो जैसे मेंटली स्टेबल को? कैसे आपने मतलब उत्तेजना ना होती किसी भी चीज की। अगर मतलब यो फेम मिल गई तो कोई अंदर तक नूना सीते रमन यो इतना कुछ हो गया, हाँ। कोई फर्क ना पड़ रहा है उस चीज तक। ठीक है, वो है तो है। हाँ। अगर कल वो ना रहोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और ये उत्तेजना में मतलब इसमें पहले आपको कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह वो सब था, या फिर आप बोलोगे नींद और अच्छी हो गई है, जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो वो बेटर हो गया है, फोकस अच्छा हो गया है? तो और कैसे डिफाइन करोगे उत्तेजना को? मतलब पहले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल टाइम था। मतलब उस टाइम पे मैं कर रहा था जो कुछ कर रहा था, मैं सेम वही कर रहा था। करेक्ट। पर इस चीज तक जब मैंने गीता पढ़ी है ना, उस टाइम तक मेरा माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है। हाँ। और हर चीज ने मतलब देखने का नजरिया भी बदल गया है। हाँ। उसने बहुत सचेत मन तो देखा आदमी को, मतलब यह चीज क्या है, क्यों कर है, और इसका मतलब क्या है। उस चीज ने एक ऊपर तरह देखता है, उसके मतलब भीतरती की चीज देखा है। अच्छा, नजरिया बदल जाए। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऑडियंस को क्या आप समझा सकते हो कि 75 हार्ड होता क्या है? 75 हार्ड एक मेंटल टफनेस चैलेंज है। अच्छा, वो फिजिकल टफनेस से ज्यादा आपके हिसाब से मेंटल टफनेस चैलेंज है। ठीक है। इसके 5 रूल हुए हैं। ठीक है। पहला रूल होता है एक सेल्फी डेली लेना, जिससे आप प्रोग्रेस ट्रैक करो उसको अपनी। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा होगा एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना। अच्छा। जिसमें नो चीट मील, नो अल्कोहल, हाँ। और कोई भी नशा वगैरह कुछ भी नहीं, Right. स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। राइट। तीसरा हो गया 2 टाइम वर्कआउट करना, एक इंडोर एक आउटडोर, और हर वर्कआउट आपका 45 मिनट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। और 4 लीटर पानी पीना। पानी पीना है। और 5वां बुक नॉन फिक्शन था उसमें, तो जो Non-fiction book मतलब जो एंडी फरसेला ने बनाया था ये चैलेंज। हाँ। पर मन ने इसमें चूज करी भगवत गीता। ये एंडी फरसेला में जिनका नाम लिया, मतलब आई थिंक ये 1-1.5 साल पहले ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हीट पकड़ा था। तो ये आपने कैसे पकड़ा? और क्योंकि सोशल मीडिया पे और भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो
एक चीज छोड़ के, दो चीज छोड़ के, 30 चीज छोड़ के, ये 75 हार्ड ही क्यों? मतलब ये बिल्कुल नसीब की बात है या फिर आपको कुछ स्ट्राइक करा कि यार ये मेरे मतलब की चीज लग रही है? 2022 में अप्रैल मंथ में हमारे गांव में दंगल होता है, अच्छा। तो उसमें मैं कुश्ती लड़ा था। हाँ हाँ। तो कुश्ती में मेरे शोल्डर के रोटेटर कफ टीयर हो गए थे। ओ, तो उसमें मैं बेड रेस्ट पे चला गया था 3 मंथ के लिए। तो वेट पुट ऑन हो गया था बहुत ज़्यादा, 95 केजी हो गया था। 95 केजी हो गया था। अभी आप कितने पे हो? अब मैं 82 पे हूँ। और जब उस टाइम पे इंजरी हुई थी तो आप 82 से भी कम पे थे? नहीं, मैं 86-7 रहता था। अच्छा, तो आपका 8 से 7 किलो बढ़ा था? जी सर। ठीक है। फिर मतलब थोड़ा सा फिटनेस में पढ़ता रहता था मैं, कुछ ना कुछ देखता रहता। तो पढ़ते पढ़ते ये चीज़ मेरे सामने आई। हाँ तो मैंने महसूस हुआ कि यह चीज़ मैंने ट्राई करनी चाहिए, इस तक के बेनिफिट होगा। अगर इतनी यूएसए में ज़्यादा थी उस टाइम। करेक्ट। पूरे मैंने भी वही देखा था कि बहुत सारे बाहर के जो सोशल मीडिया के लोग थे वो लोग कर रहे थे। जी सर। हाँ। तो फिर मैंने अप्लाई करिया। फिर मैंने 2-3 मंथ में इसके बहुत तगड़े रिजल्ट मिले। अच्छा, तो आप पहले कर चुके हो पूरे 75 डेज? नहीं, एक बार? पूरा नहीं गया मैंने, 2-3 मंथ मतलब एक ट्रायल बेस पे मैंने फॉलो करके देखा था। अच्छा, आपने मतलब पहले प्लान को समझने की कोशिश करी? जी सर, जी सर। हाँ। तो फिर मैंने रिजल्ट मिले। फिर मन लगा कि मतलब अगर मन ने रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं अच्छा, राइट। जो इस चीज़ तक गुजर रहे हैं। करेक्ट। फिर मैंने रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, तो आपने एक एक करके चैलेंज पकड़ा, ठीक है? तो चैलेंज के बड़े एस्पेक्ट हैं, कुछ थोड़े ओपन हैं और कुछ क्लोज्ड हैं। जैसे कि दिन में 2 बार करना ही है तो वो तो सबके लिए कॉमन है। जी सर। बट वो 2 बार में क्या करना है? तो आपने दोनों बार कार्डियो चूज करा या कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग चूज करी? ऑल्दो आपकी ट्रेनिंग में दिखता है, लेकिन वो वीलॉग इतना छोटा होता है कि उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ पाता। बट सब मैं स्ट्रक्चर पे भी बाद में आऊँगा। मैं पहले एक्सरसाइज जो 2 चूज कर सकते हैं, तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो मतलब थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रेनिंग होगी, अच्छा, चाहे ठीक वो है। वेट ट्रेनिंग हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो। हाँ। दूसरा जो इसका वर्कआउट है वो वॉक में भी काउंट हो जाएगा। अच्छा, अगर 45 मिनट अगर वॉक आपने करेगा। वॉकिंग कर ली तो भी काउंट हो जाएगा, हाँ, या वो योगा कर लिया, मतलब बेसिकली आपको बॉडी को 2 बार मेटाबॉलिज्म किक करने के लिए जी सर। पुश करना है। जी सर। ठीक है। और डाइट में आप बोल रहे थे कि डाइट आपने कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करी या फिर एक ओवरऑल रूल्स फॉलो करे डाइट के? ओवरऑल रूल्स मतलब मैंने तो बस ये पढ़ा था उसमें कि भाई अल्कोहल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। कोई चीट मील नहीं, करेक्ट। और कोई भी वो तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ अदर चीज़। तो फिर मैं उन चीज़ों साइड में करके थोड़ा सा मैंने अपना खाना जो था थोड़ा कम भी कराया मैंने, क्योंकि मैं अपनी बॉडी तो अपनी पोटेंशियल निकालना चाहता। अच्छा, मतलब मेरी बॉडी कितनी सर्वाइव कर सके। करेक्ट। तो फिर मैंने अपना जो घर पे जो चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों का मैंने अपनी डाइट प्लान बनाया था। अच्छा, जिससे कि आपने उन वेरिएबल्स के साथ डाइट प्लान बनाया जो 75 डे तक फॉलो हो, मतलब वो अननेसेसरी कुछ एक्सोटिक चीजें ऐड कर लो फिर वो फॉलो ना हो पाए। तो आपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बिल्कुल घर में और घर के आसपास में कंट्रोल हो जाए, ठीक, जिसको लॉन्ग टर्म में लेके चल लॉन्ग टर्म में आप लेके जा सको। जी सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बुक का जो चॉइस था वो भगवत गीता पे कैसे आया? वो बहुत टाइम पहले से मेरे पास रखी थी। अच्छा। मैंने पढ़ने की कोशिश भी करी थी, हाँ पर मतलब ना लाग पाया था, कंसंट्रेट ना बन पाया था। हाँ फिर मतलब चैलेंज के थ्रू मैंने लगा कि इसमें तो यह चीज़ करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने उसको चूज कर लिया, क्योंकि वो पढ़नी तो थी मेरे को। अच्छा, तो आपने इस बहाने आपने बोला कि चलो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा जो बहुत टाइम से पेंडिंग है। जी सर। और मेरे ख्याल से जो रूल कहता है वो कहता है कि 10 मिनट्स के लिए पढ़नी है या 10 पेज पढ़ने हैं। 10 पेज पढ़ने। हाँ, बट आपको क्या मजा आने लग गया, आपने और ज्यादा पढ़ ली क्योंकि खत्म कर चुके हो आप शायद भगवत गीता, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते रहे गीता पढ़ने? वो 10 पेज ही पढ़ने के लिए बैठता था मैं, पर मतलब उसमें इतना खो जाता था, 15-20 ऐसे ही हो जाते थे उसमें। अच्छा, ऐसे ही हो जाते थे। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरी बुक आपने पढ़ ली है, तो अगर आपके फेवरेट 2 या 3 उसमें से कोटेशन जैसे बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं, तो उसमें से वो 2-3 श्लोक कौन से होंगे? अगर आपको उनके तथ्य याद हो या उनकी टीचिंग्स याद हो, आप यूजर के साथ शेयर करना चाहो। सबसे मेन तो उसमें यही है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। राइट। और वो बिल्कुल आपके 75 हार्ड के साथ तो बिल्कुल ही जी, मैच हो रहा है वो उससे ही। मैच हो रहा है। हाँ, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? और दूसरा था कि अप डाउन लाइफ का एक पार्ट है, उस टाइम पे आदमी ने विचलित नहीं होना है। राइट। एक के भाव में रहना है, अगर अप जा रहा है जब भी और डाउन जा रहा है जब भी। बहुत ही सही। नहीं, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स हैं पर्टिकुलरली इस बुक की। आपने ये 75 डेज तक किया, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगता है 75 वार्ड का? हरियाणा के हिसाब से बताऊंगा सर मैं, आपने हरियाणा में शुगर का
कंजप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। यार मतलब चूरमा हो गया, हलवा हो गया, बहुत खाया जाए वो। हाँ, मतलब मेरे ती सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था शुगर छोड़ना। डाइट को कंट्रोल करना जी, बेसिकली। शुगर के मामले में और तय सब हो जाए कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ। पर ये जो आप बोल रहे थे शुगर हरियाणा में ज़्यादा है, ये आप डेली डाइट की बात कर रहे हो या फिर जैसे ओकेजन आते हैं, शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे, ये वो, उसमें ज़्यादा हो जाता है शुगर, या फिर डेली खाने में ही का पार्ट है शुगर? डेली होता है, मतलब लगभग होता ही है। अच्छा, तो उसको छोड़ना आपके लिए सबसे मुश्किल काम था। जी सर। तो ठीक है, तो मील प्लान पे तो आपके खैर प्रॉपर बैठेंगे ही। एक जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जब भी आपको देखता था मेरे को लगता था कि यार 2 वर्कआउट और रोज करना और 75 डेज तक करना, इसकी रिकवरी कैसे होती है? मतलब मेरे को तो देख के ऐसा लगता था कि यार मैं थक गया, अंकित थका नहीं, थका मैं थक गया देख के कि रिकवरी कैसे होगी वर्कआउट्स के बीच में। इस चीज का भी मतलब एक कनेक्शन अध्यात्म गला जुड़ा है, माइंड सेट गला। मैं दिन में बहुत कम खाना खाऊं, मतलब अगर कोई सुनेगा तो वो यकीन नहीं करेगा। और मैं दोनों टाइम का मेरा वर्कआउट मिला के 4 से 5 घंटे का हुआ है। तो वो मेरे हिसाब से मेन माइंड सेट का है। और एक थोड़ा सा मैं गीता का हाथ मानूं हर एक चीज़ में, लगभग मेरी चीज़ा में जो भी कंप्लीट होने में है। तो मैंने डाइट के कदे कोई वो लगी नहीं कि भाई मैं 2 टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ, 3 टाइम भी कर सकूँ मैं, कोई मैंने प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हाँ। तो आप कह रहे हो कि माइंडसेट जो आपका स्ट्रांग बना, जिसमें गीता का बहुत बड़ा हाथ था, तो माइंडसेट की वजह से रिकवरी हो रही है। इसमें डाइट वगैरह शायद सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि कल भी 2 वर्कआउट करने हैं, परसों भी 2 वर्कआउट करने हैं, वो रुकने नहीं है। जी सर। नहीं, चलो ये बहुत अच्छी लर्निंग है। इसके बाद मूव करते हैं कि जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, अंकित एज कंटेंट क्रिएटर या फिर कंटेंट एजुकेटर बोलते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर बड़ा आजकल अब्यूज्ड वर्ड हो गया है। तो लोग बोल रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में बात करोगे या आपस में बात करोगे, लोग बोलेंगे देखो यार इस बंदे के 2 हफ्ते में 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 1 हफ्ते में इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, राइट? बट आई थिंक हिस्ट्री ये सही नहीं है, मतलब देयर इज अ लॉट टू इट, राइट? तो क्या आप शेयर करोगे आपकी जर्नी कितनी लंबी है? मतलब सोशल मीडिया में भी एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करने की भी जर्नी काफ़ी लंबी है, राइट? तो वो आप ऑडियंस के साथ शेयर करोगे? वर्कआउट तो सर मैं पिछले 13 साल तक कर रहा हूँ। अच्छा। फिर सोशल मीडिया आई थी 2014-15 में। करेक्ट। फिर उस पर देखा कि मतलब बॉडी बिल्डर वगैरह थे उस टाइम पर ज़्यादा। राइट। तो मतलब बचपन से रेसलिंग कराया करते थे, बॉडी कंडीशन उस टाइम पे भी टॉप नॉच रहा करती, एब्स वेब्स। तो वो फोटो खींचने का शौक हो गया उस तरफ से। फिर टिकटॉक आ गया। फिर टिकटॉक पर भी मतलब एक्सरसाइज की वीडियो डाली थी सारी, तो उस पर भी 3-3.5 लाख फॉलोवर हो गए थे मेरे। 3-3.5 लाख, ये बात है 2019 की। 2019 की। जी सर। हाँ। और मतलब वीडियो में उससे पहले यूट्यूब पे वाइन्स बना चुका हूँ। अच्छा। हाँ, वो वाला टाइम भी आप एक्टिव थे उस टाइम पे? हाँ, 2017 में। अच्छा। फिर उस कुछ टाइम के बाद फिर ये टिकटॉक पे आ गए थे। ये शॉर्ट वीडियो ज़्यादा ऊपर आ रहे थे, और टिकटॉक बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ। तो आपके फैन बेस बिल्कुल 0 हो गया? जी सर। यूट्यूब पे कब आपको बेस बढ़ना, या इंस्टाग्राम पे किस में पहले बेस बढ़ा आपका फैंस का? इंस्टाग्राम पे बढ़ा था सर पिछले साल अगस्त में, मेरे 1 लाख फॉलोवर हो गए थे कंप्लीट। अच्छा। हाँ, मतलब 21 में स्टार्ट करा था मैंने बनाना। मतलब डेली नहीं था, कभी बना ली कभी नहीं बनाई। 2022 में मतलब मेरा बढ़िया फ्लो आया था, मेरे 1 लाख कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके बाद स्लो ग्रोथ होगी। 75 हार्ड थे पहला भी मेरे 250 के थे। अच्छा, ऑलरेडी 250 के थे? जी सर। ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपके ऑडियंस को, अभी वाला नहीं है उस पर अलग बात करेंगे, बट जो आपका ये 250 के वाली जर्नी थी और पहले भी जर्नी थी, तो आप स्टिक क्यों करते रहे सोशल मीडिया पे? आपको एजुकेशन देना अच्छा लगता है, टिप्स देना अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने जो आपका कंटेंट देखा, आप काफ़ी देसी जैसे बोलते हैं, या काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स जो होते हैं, आपने उसके अराउंड अपना कंटेंट रखा है। तो आपकी कोई सोच है उसके पीछे, क्या है? कुछ थोड़ी सी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना लग रहे हैं। हाँ। अगर घी ने लेके बोल देंगे घी अच्छा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। राइट। फिर रोटी के बारे में बोलने लग जाएंगे। हाँ। फिर शुगर के बारे में तो बोल रहे हैं। तो मतलब उन चीज़ों की बाउंड्री क्रॉस करके दिखानी थी कि भाई इनकी गला भी यह चीज़ हो सके और ये चीज़ एक हेल्दी वे में है। क्योंकि लोग फिर ज़्यादा मॉडर्न साइंस की तरफ जान लग रहे थे। राइट। 6 मील लेने लग रहे हैं पूरे दिन में। करेक्ट। तो वो तो हम तो 2 मील लिए में पूरे दिन में। हाँ। तो वो चीज़, वो बाउंडेशन तोड़नी थी कि मतलब इतना एक्सपेंसिव भी ना जाने की जरूरत होती,
नॉर्मल में भी आप कर सको। आई थिंक ये जो आपने लाइन बोली है, इतना एक्सपेंसिव भी जाने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर थी। ठीक है, जब आपका कंटेंट लोगों ने देखा और जब मैंने कमेंट्स भी पढ़े तो सबको बड़ा एक्सेसिबल सा लगता है कि यार ये जितने रिसोर्सेज में कर रहा है मैं भी कर लूँगा। तो आपको भी लगता है कि वो इस वजह से ऑडियंस आपको लाइक करती है? हाँ, वो इसी वजह से करती है कि एक तो पूरा रो कंटेंट हो गया सारा। हाँ, कोई मन दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे दरियो है वो है, जो है वो ही है सामने। हाँ, जो कैमरे पे है पीछे भी वही है। हाँ। मतलब ये नहीं है कैमरे में कुछ दिखा रहा हूँ और पीछे तो मैं कुछ लेने लग रहा हूँ। हम्म, तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है जो कुछ डाल लिया हमने। और शायद कहीं ना कहीं वो मतलब फिट रहने के लिए सिर्फ मॉडर्न जिम चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, द लेटेस्ट लैट पुल डाउन का ये मशीन वो मशीन, राइट। तो आई थिंक वो जो आपने बेसिक्स पे ध्यान दिया कि यार बेसिक्स हैं, अपने मेटाबॉलिज्म हाई रखना है, 2 तरह के वर्कआउट करने हैं, मील्स क्लीन खाने हैं, तो इस पे और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? जिम से ठीक है, वो ट्रेनिंग मतलब एथलीट है उसने भी करनी पड़ा है, एक्सप्लोजिव वर्कआउट थी, कंडीशनल वर्कआउट हो जो उसका। पर खाली उस पे सीमित रहना वो गलत हो जाए, क्योंकि आजकल मसल के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। करेक्ट। अक्के मसल हो, मेरी एब्स हो, पर इंडोरेंस स्टेमिना वो जीरो होता चला जाने लग रहा है लोगों का। और उससे के चक्कर में वे गलत चीजा पे भी चले जाए। हाँ, हाँ, हाँ। तो वह चीज एक समझाने की थी, एक तो भाई इतना अगर बजट है तो उड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। अगर ना बजट है, करना चाहो, मन है, तो आप घर पे भी कर सको इस चीज ने, राइट। और उस लेवल पे ही कर सको। जरूरी ना हो वहीं जाके वो चीज बनेगी। करेक्ट, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी आपकी जर्नी हमने देखी एज अ कंटेंट क्रिएटर। थोड़ा आपकी एथलीट वाली जर्नी पे भी चलते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं 13 साल से इस फील्ड में हूँ, कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सारा शुरू से नापोगे कि कब शुरू करा, कहाँ शुरू करा, कहाँ से कहाँ पहुँचे और अब कहाँ हो? मैं पढ़ना चाहता था। हाँ, मतलब मेरा पढ़ाई में मन लगता था ठीक ठाक सा। हाँ, हाँ, तो मेरे पापा ना शौक था रेसलिंग का, वो मतलब दंगल भी दिखा दिया करते कि चल भाई दंगल दिखा कर लाऊंगा। आपके पिताजी? हाँ। अच्छा। तो 2008 में सुशील पहलवान का बीजिंग ओलंपिक में हाँ, ब्रॉन्ज मेडल आया था। हम सबने सेलिब्रेट किया था। करेक्ट। उसे टाइम पे हमारे गांव के कृष्ण पहलवान है, कृष्ण भैया बुरिया नाम से ही है, उनका भी नाम ऐसे जानते हैं। तो उनका जूनियर एशिया में सिल्वर मेडल आया था। अच्छा, उसी 2008 हाँ, में? 2008 में दोनों, मतलब वो साथ से में थे। हाँ, तो सेलिब्रेशन हुआ था गांव में। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब वह चीज एक ट्रिगर कर गई थी एक और भाई। आप कुछ क्लास में थे? किस क्लास मैं में? 9th क्लास में था। 9th क्लास में थे, ठीक है। तो वह चीज नु ट्रिगर कर गई थी, एक ऐसा करना है, यो करना पापा नहीं पसंद है, हाँ, और यह चीज तो बहुत बढ़िया है। हाँ। मतलब वो देख कर सब कुछ, उसका स्वागत वगैरह देख के। राइट, राइट, राइट। फिर उसके बाद हमारे गांव के पहलवान है कृष्ण, मतलब एक ये दूसरे वाले हैं कृष्ण अच्छा, पहलवान। ठीक है, जो अवार्ड विनर थे उनसे अलग हैं। हाँ, हाँ, वो मतलब ज्यादा ओल्ड एज है, वो कोच हैं। हाँ, हाँ। तो उनके पास मैं जाने लग गया, मैंने प्रैक्टिस करी। वो ट्रेडिशनल पे ये आप ज्यादा। 9th स्टैंडर्ड में ही जाने लग गए? जी सर। ठीक है। वो ट्रेडिशनल पे ज्यादा फोकस रखे रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वर्कआउट में इससे पहले भी कर रहा था, मतलब रनिंग वगैरह पुशअप वगैरह भी पहले से ही कर रहा था 7th राइट, तक। राइट, राइट, राइट। तो उनके पास जाने लगा, ट्रेनिंग करी उन दौरे। पर वो ट्रेडिशनल ने ज़्यादा मानना थे, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम के हैं। तो उनने जो मॉडर्न रेसलिंग है उनका कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। करेक्ट। पर वो दंगल के उस तय सिखाव थे, और वो करे गए। फिर दंगल भी लड़े बहुत सारे, हिमाचल भी लड़े। फिर 2008 में हिमाचल में दंगल था, तब उड़ा मेरा स्लिप डिस्क हो गई थी, मतलब चोट लगी थी कुश्ती के टाइम पे। मतलब उसी टाइम 9th 10th क्लास में? ये तो 18 की बात है। अच्छा, 2018 की बात स्कूलिंग हो हो रही ली थी है। मेरी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्कूलिंग हो ली थी, तो स्लिप डिस्क हो गई थी मेरे कुश्ती के टाइम पे। फिर उस टाइम पे मैं रेस्ट में चला गया था, बेड रेस्ट में। फिर वह रिकवर हुई। फिर एक कॉलेज का टूर्नामेंट खेल लिया था मैंने, उसमें भी इंजरी हो गई थी मेरे नी में, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का था वो। राइट। उसमें सिल्वर आया था, फाइनल में मेरी इंजरी हो गई थी। अच्छा। फिर उस इंजरी से रिकवर होया, क्योंकि इस गेम में ऐसा हुआ, अगर आप एक हफ्ता भी रेस्ट कर लिया ना आपने, तो आप कई महीने पीछे चले जाओगे प्रैक्टिस में। टोन करना बॉडी को, वापस जोन में आना। राइट। तो फिर दोबारा तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी। फिर ज़्यादा तो मतलब इंजरिया गए वो रहता रहा। 2022 में अप्रैल में फिर मैं लड़ा था कंपटीशन, मतलब गांव में दंगले था। तो उसमें मेरे शोल्डर के रोटेटर कफ टीयर हो गए थे। फिर मैं उस पर रेस्ट पे चला गया था, और फिर ये 75 आवर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो ये थी आपकी पूरी ये जर्नी। अगर इस जर्नी में एक बार आपको वापस देखना हो कि मैं
उस 12 स्टैंडर्ड के या कॉलेज वाले अंकित को मैं कोई टिप्स देना चाहूँ तो वो क्या टिप्स दोगे आप? उसने कॉलेज छोड़ गए, मतलब एकेडमी में रहना चाहिए था। अच्छा। पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सब ना हो पाया। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर डेली लेबर का काम कर रहे हैं। अच्छा। और फिर रेसलिंग को सस्ता गेम ना है, उसमें Correct. बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। Correct. डाइट मेन है उसमें। हाँ, और जो उस अकेडमी में जाने के लिए आपका अपना ही लगता मतलब फाइनेंशियली? हाँ, रहने का वहाँ पे फ्री होता है, कोई भी एकेडमी हो। हाँ, पर डाइट का खर्चा आपको खुद ही ही करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो उस पॉइंट पे आप वो डिसीजन ले नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। तो फिर मतलब मैंने जो भी मैंने काम मिल लिया मैंने वो करना स्टार्ट करा। हाँ। क्योंकि मेरा माइंड सेट यो है, यार दो माइंड सेट होया कर लोगों के, हाँ। कि जो है उसमें सेटिस्फाई होके राइट। जितना हो सके उतना करो। करेक्ट। दूसरा पॉइंट इसमें ये होया करे, अगर भाई जो चीज़ जिस चीज़ को करने के लिए ज़रूरी है ना, क्यों करे भी करके उसने लाओ। मतलब अगर इसमें बादाम खाने ज़रूरी थे तो बादाम घर तक ना प्रोवाइड होता, मैंने कमा के खाने पड़ो चाहे, पर भी मैंने खाने तो पड़ेंगे, गेम करना आता है। हाँ। तब मैंने अपना दूसरा माइंड सेट पगया, मैंने कमाया। मतलब यार पड़ोस में एक हलवाई का काम कराया करे। अच्छा जी। हाँ, अंकल हैं, मैं उनके साथ भी गया काम पे। हाँ। फिर फैक्ट्री में मैंने चावल के कट्टे भी ढोए हैं। अच्छा। और 1 साल पहले तक मतलब मैं जोमेटो राइडर का भी काम करता था। आप जोमेटो में राइडर का भी काम करते थे? जी सर, 12-12 घंटे राइड करके ही मैंने हाँ। 2 टाइम वर्कआउट जब भी कराया था मैंने। हाँ। और जितना मैं समझता हूँ इस इलाके को, आप यहाँ से कहीं दूर ही जाते होगे जोमेटो का राइड का पूरा दिन? सोनीपत। आप यहाँ से सोनीपत जाते थे, जो कितना किलोमीटर हो गया? वो तो 5-4 किलोमीटर है। हाँ, बट वहाँ पे सुबह जाना, फिर वो 12 घंटे की ड्यूटी करना, फिर वापस आना और फिटनेस भी करना। जी सर। और ये कितने टाइम करा? यो मैंने 7-8 मंथ कराया था सर। अच्छा। और अभी लेटेस्ट जो पब्लिक बार बार पूछती रहती है, ड्यूटी पे क्या जा रहे हो, ड्यूटी पे? लेटेस्ट था सर, मतलब उड़ते मैंने एक कॉन्टैक्ट मिल गया था। मतलब उस टाइम पे मेरी ठीक ठाक फॉलोअर्स थे। हाँ। तो उसमें क्या किसी ने मैं पहचान लिया था कि भाई तू तो वो है। अच्छा, तो उसने ऑफर करा आपको? तू यो के काम करना लग रहा है। हाँ। तो उस भाई का सप्लीमेंट स्टोर था। हाँ। तो उसने मेरे तो उड़ा जॉब ऑफर करी। राइट। तब मैं उस दौरान जॉब कराया करता और 9,000 मेरी सैलरी थी। अच्छा, तो अभी तक आप वही कर रहे थे? जी सर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने हलवाई से लेके, कॉन्ट्रैक्चुअल से लेके, जोमेटो से लेके, और ये भी लेटेस्ट वाली जॉब से लेके, और अब आपको ये फेम मिल रहा है, कैसा लग रहा है? वो है गीता वाला पार्ट सर। बहुत बढ़िया बात है। न्यूट्रल फीलिंग, नहीं, कोई सही है। अप डाउन नहीं फील हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इतनी जनता जो आपसे मोटिवेट हुई है, ठीक है, और मैं जो कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, ठीक है, इसमें 2 टाइप के लोग हैं। इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो 12, 13, 14 साल के हैं, 16, 17 साल के हैं। वो कह रहे हैं हमें भी अंकित भैया ने बहुत इंस्पायर करा है, हमें भी इनकी तरह ट्रेनिंग करनी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे किसी भी एज में हो, उन्हें कहीं ना आलस ने उन्हें रोक के रखा हुआ था, ठीक है। वो हर बार सोचते थे अगले मंडे चालू करूंगा, अगले मंडे चालू करूंगा। और आपकी वीडियो देख के लगा कि यार जब ये आदमी 2 बार कर सकता है और 75 दिन तक लगातार कर सकता है, तो मैं कल सुबह क्यों नहीं शुरू कर सकता, राइट? तो मैं आपसे बस समझना चाहता हूँ कि अगर कोई बिगिनर है या कोई कल से चालू करना चाहता है, वो अपनी ट्रेनिंग को कैसे डिवाइड करे, उसका पहला फेज 1 माइलस्टोन क्या हो कि यार मैं ये करूँ सबसे पहले? सबसे पहला तो मतलब रनिंग नहीं कर सकता ना, जो ज़्यादा मोटा बंदा है तब वो करो। मतलब स्टार्ट करना जरूरी है, किसी भी पॉइंट तक स्टार्ट करो आप, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। फिर उसमें कंसिस्टेंट हो, करेक्ट। फिर उसमें इम्प्रूव करते जाओ। जो चीज़ आप ऐड कर सको हो ऐड करो। बॉडी वेट ट्रेनिंग, अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग आपकी अच्छी होती चली जाए, फिर आप वेट ट्रेनिंग पे भी जा सको। सब तो मेन चीज़ तो यह स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो वॉकिंग तो हो, रनिंग तो हो, राइट, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो, वो स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ पर कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा थोड़ा सा। राइट। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाल लेते हैं। मैं इसलिए लेयर बना रहा हूँ कि कोई अगर ये वीडियो देख के नोट्स बना रहा है तो वो ये बोले कि ठीक है यार, मैंने ये वीडियो देखी, मेरा 3 महीने का प्रोग्राम तो रेडी है। अगर मैंने 3 महीने तक ये काम कर लिया तो मैं फिटनेस के कहीं तो पहुंच गया। मैं 0 पे था, मैं 5 पे पहुंच गया। अब शायद मुझे अब 20 की छलांग मारनी है, 35 की छलांग मारनी है। तो वो आपके हिसाब से वो 3 महीने क्या करे? सबसे पहला तो रनिंग होगी। रनिंग होगी। रनिंग में कोई स्टैंडर्ड है कि 5 किलोमीटर भागे, 2.5 किलोमीटर 3 मिनट में भाग ले, ऐसा कोई स्टैंडर्ड? शुरू में तो मतलब जितनी हो है उतनी ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओगे। हाँ। क्योंकि मेरे नज़रिए से सबसे ज़्यादा मेन होगा स्टेमिना करेक्ट। और मसल इंडोरेंस कितनी है करेक्ट। बंदे में। फिर उसके बाद वो उसमें थोड़ी सी पीटी ऐड कर सके। तो मतलब मैं अपनी हर वीडियो में दिखाऊं भी हूँ। राइट। उसके बाद पुशअप होगी, स्क्वाट्स होगी,
एक स्प्रिंट बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज मानी जाए, मतलब कोई करके राजी होने, हाँ। पर वह चीज इतनी बेनिफिशियल है जिसकी मतलब सोच ना सकते। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इम्प्रूव करे है, अच्छा। आपका मसल मास भी लॉस नहीं करेगी वह, हम्म। और जो एक स्पीड स्टेमिना ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ ओवर करे वह। अच्छा। और फिर पुशअप होगी, हम्म। स्क्वाट्स होगी, फिर ये मतलब बेसिक सी एक्सरसाइज करके फिर आप वेट ट्रेनिंग पे भी जा सको। अच्छा। पर बेसिक खत्म नहीं होना चाहिए, बेसिक फिर भी रहना चाहिए, हाँ हाँ। प्रायोरिटी बेसिक की होनी चाहिए, हाँ। फिर एक्सटर्नल में वो रख सके हम। तो ऐसे अगर आपको किसी को समझाना हो कि स्प्रिंट के कितने सेशन कितनी बार हफ्ते के अंदर कैसे होगा? वो तो रोज कर सके हैं, और अगर ज़्यादा लंबी ना होए छोटे छोटे ले लो, 20-30 मीटर के, हाँ। पर उसमें एफर्ट 100% होना चाहिए बंदे अच्छा। का। हाँ, और उसके 10 से 12 सेट होते हैं, क्या होते हैं? रेपिटेशन में वो 10-12 रेपिटेशन बहुत हो है। अगर स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा थका देंगे 10-12, अच्छा। तो 5 के लमसम रखे उसने। अच्छा। और यही स्टैंडर्ड, जैसे 5 किलोमीटर का हम एक दायरा ले तो 5 किलोमीटर जनरली कितने टाइम पीरियड में एक आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि इतना कर लिया तो मैं फिट हूँ? मतलब मिनिमम मैक्सिमम 30 बस। 30? हाँ, मतलब 30 में तो हो ही जानी चाहिए कंप्लीट। 30 मिनट में? हाँ, अच्छा, 30 मिनट में हो जानी चाहिए। ठीक है। आपकी कितने में होती है? मैंने काउंट ना करे सर। मैंने तो रनिंग में मतलब ईब तो बहुत इंजॉय करूँ मैं रनिंग में। मैं करना चाहूँगा 5 किलोमीटर 10-12 खरीदूंगा मैं। आपको मजा आने लग जाता है? हाँ, मैं फिर गाने सुनता सुनता पूरा यहाँ तक जावा ककरोई ककरोई, तो फिर रोड का पूरा चक्कर लगा फिर गाँव में। नहीं, अगेन मैं वहीं पे आता हूँ कि आपका कंटेंट देखते हैं तो मैंने खुद ने भी पर्सनली रनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि पहले दिमाग में ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोलते हो कि आपका कंटेंट बहुत रॉ है, बहुत तामझाम होते थे कि पहले वो मेरे परफेक्ट शूज़ आ जाएं, मैं पहले एक परफेक्ट प्लेलिस्ट चूज़ कर लूँ, ठीक है, फिर मैं परफेक्ट मौसम का वेट करूँ, फिर मैं रनिंग करने जाऊँगा, ठीक है। बट आपके कंटेंट ने बहुत हेल्प किया कि यार इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सुबह उठो, जूते डालो और भागना शुरू कर दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी सर। ठीक है, सही है। तो ये हो गया आपका ये ट्रेनिंग का पार्ट, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन में आपके कोई ऐसे, अगर सिर्फ 3 टिप्स आपको देने हो बहुत स्पेसिफिक, तो आप वो 3 टिप्स क्या रखोगे न्यूट्रिशन में? दूध तो सबसे बेसिक है। दूध एक कंप्लीट सोर्स है आपके हर एक न्यूट्रिशन का। दूसरा, एक रोटी तो छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि आज आप अगर कुछ खाने की रोटी छोड़ रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं छोड़ नहीं सकती। करेक्ट। एक ना एक दिन पे फिर भी खानी पड़ेगी, और पड़ेगी। फिर उसे स्टेज पे जा लेगा आदमी, क्योंकि बॉडी फिर उतना वेट पुट ऑन कर देगी। तो ये चीज़ तो बेसिक तो रखना ही पड़ेगा। और एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन भी आप ऐड कर सको हो। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिथ बना रखे है कि भाई इस तरह किडनी खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, पर वो है जो अच्छा ब्रांड चूज करेगा तो वो ना होती, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आप नहीं बेरा हुआ इस बात का। मतलब शाम के टाइम पे मेरे दो इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उस टाइम पे वे प्रोटीन यूज़ करूँगा। ड्यूटी के टाइम पे? राइट सर, वे प्रोटीन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे आपने हार्ड 75 के जब हम बात करते हैं तो आई थिंक हमने 5 चीज़ों पे उतारा, बट एक यूनिक चीज़ जो आपने भी अपनी तरफ से ऐड करी थी वो था टॉपिक ऑफ ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मीनिंग तो सर मतलब सारे वेद पुराण में ये बात लिखी हो है। मैंने तो की कोई नई बात तो करी नहीं थी, मैंने जो मैंने पढ़ा था मैंने वो ही बताया, और जो मतलब सीखा था पहला थे अखाड़े में जो बात बताया करते। ब्रह्मचार्य खाली शरीर तो नहीं जुड़ता, यो सब तो ज्यादा आपके माइंड से जुड़े हैं। मॉडर्न साइंस का वह है कि भाई इस चीज का आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस चीज ने मैं एक बार एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं पड़ता, पर आपकी मेंटल हेल्थ ने इतना खराब कर देगा यो जिसकी कोई हद गोन्या। वो उस आदमी का ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता, वो एक जगह ध्यान लगावे ही नहीं गा। करेक्ट। अगर यह चीज नहीं है तो फिर बहुत चीज इम्पॉसिबल हो जाए। और 75 हार्ड भी मेंटल टफनेस का चैलेंज है। सही बात है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर ना होगा उस चीज से, तो फिर वो पॉसिबल ना हो पावे। राइट। तो ये ब्रह्मचर्य फॉलो करने में आपके हिसाब से सबसे, अगर कोई किसी को ये करना हो फॉलो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कि वो कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़े, ठीक है, या फिर क्या वो एग्जैक्टली करे जिससे वो ब्रह्मचर्य इजी मतलब फॉलो कर पाए?
क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, राइट? डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली सोशल मीडिया पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, आप कहीं पर भी चले जाओ वहाँ डिस्ट्रैक्शन है। हम लोग 7-7, 8-8 घंटे स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर वो एल्गोरिदम आपको ऐसा कुछ दिखा देगा कि फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। तो आपको पर्सनली किस चीज़ ने हेल्प करा ब्रह्मचर्य में टिकने के लिए? सब तो पहला आता है आपने अपने न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस आप खाना खाओगे आपकी प्रवृत्ति भी उस डाल गई होती है, विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो बोले रन जैसा मन वैसा तन, वो जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन। ते ज्यादा मिर्च मसाले और जो ज्यादा फास्ट फूड खावे है उसके तो भीतर उत्तेजना बहुत ज्यादा बने हैं। एक सात्विक भोजन अगर आपकी डाइट में है तो वो इस चीज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपने शिथिल बनाने में इस चीज में। दूसरा फिर आप मेडिटेशन तभी इस चीज ने कंट्रोल कर सको। और आप अगर कोई बुक वगैरह पढ़ो हो तो उस चीज़ तभी यह चीज़ पॉसिबल है, पर मेन तो वो ही है अगर आप खाने पे ज़्यादा कंट्रोल करोगे। और दूसरा आप वर्कआउट बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ ने पचाने ही बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? जब वो रुक कर रहोगी। अगर आप खा रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा बॉडी में, आप बढ़िया न्यूट्रिशन लेना करेगा, बढ़िया वर्कआउट करना, करेक्ट। पर वो एक लेवल तय होना चाहिए बढ़िया जिस तक वो पचा सके उस चीज़ ने। गॉट इट। अब अंकित, हम थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो हमने कमेंट्स में पढ़े, जो जनता आपसे पूछना चाहती है। तो आज सडनली 3 मिलियन लोगों का इंस्पिरेशन है अंकित। अंकित का इंस्पिरेशन कौन है? मेरे पापा। अच्छा, नाइस। उनने अपनी लाइफ में बहुत काम करे है। कर भाई। कोई नहीं, ले लो टाइम। पानी लोगे? हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। नहीं कोई नहीं, आप एक्सप्रेस कर लो अपने आप को, इट्स ओके। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा ये हैं, मतलब उनने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कराया है और जितना उन तक हो सका था उनने उस तक ज़्यादा मेहनत कराया है। करेक्ट। एक जो टिकटॉक के टाइम पे मैंने एक डायलॉग बनाया था कि बहुत तगड़ा खर्चा करा से वो मेरे पे, मेरे बाबू की से अंबानी दा कम कोने। तो मतलब उनने बहुत सुनी, लोगों की भी सुनी, समाज की भी सुनी, पर मतलब उनने मेरे तो यह कही है कि भाई तू जो कर रहा करता रहे, हम तरीके अल्लाह है। बस ये था, मेरा पापा मेरा इंस्पिरेशन है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपके पापा ने देखा कि जैसे आपके फैन बेस बढ़ा और लोगों का प्यार आ रहा है, तो क्या उन्होंने पढ़ा, उनका कुछ रिएक्शन? हाँ, वो खुश हैं, पर मतलब ज़्यादा दिखाते नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने भी बेरा होगा इंडिया के बाप बेटे का नाता वैसे थोड़ा सा, उनका चेहरा तो बोलता होगा। हाँ, वो तो दिख जाए थोड़ा सा कि भाई वो खुश हैं, कुछ तो कर रहे हैं। नाइस। और एक क्वेश्चन, मतलब वही जैसे यूजर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ हेटर्स का ये भी आता है कि अंकित नेचुरल नहीं है, तो उस पे लिए आपका क्या जवाब है? देखो, जनता याड़ी दिले का ही है। जिस दिन मेजोरिटी जनता इस चीज़ पे सवाल खड़ा करने लग जाएगी, मैं आप किसी भी टाइम में अपना ब्लड वर्क करवाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ मेरे दोहराए मेरे 2012-13 तक के फोटो हैं। आप मतलब उन तक कंपेयर करोगे तो मैं आज की तारीख में उसके आगे फीका लागूंगा। मैं बिल्कुल यही बात से बिल्कुल पूरा एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके वो फोटोज देखे हैं और वो फोटो देख के लगता है कि अरे वही अंकित है, ये तो बल्कि वैसा बना है, ये तो पहले और ज़्यादा बिल्कुल शेप में था, राइट? अब तो शायद लग रहा है कि उसको चेस कर रहा है 2012 वाले अंकित को। जी, उस लेवल की तो एक्सरसाइज इस टाइम पर ना होती, क्योंकि उस टाइम पे एक मेडल की खटकती दिमाग में। उस टाइम पे नू मतलब था को ना दिमाग में कि भाई एक्सरसाइज इतनी करनी है, बस नू था सब तो ज्यादा करनी है ना, बॉडी शेप तक कोई मतलब था, बस वो सारा था रेसलिंग थी। जितनी हो सके उतनी करनी है, सब तो ज्यादा करनी है, सब तो ज्यादा मेहनत करनी है और सब तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, जब बेजा कुछ होगा। क्योंकि उनके बराबर करे जाऊंगा तो मैं उससे लेवल पर रहूंगा। अगर उस चीज तो ऊपर उठना है तो मैंने और ज्यादा करना पड़ेगा। सही बात है। तो अंकित, अब जैसे आपको दुनिया ने अब आपको पहचाना और अप्रिशिएट किया, अब होपफुली आपके थोड़े रिसोर्सेज बढ़ेंगे,
तो अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आप गेम को कुछ वापस देना चाहोगे, मतलब आप कहाँ पे उन रिसोर्सेज को लगाना चाहोगे कि आपको लगे कि यार शायद 2-3 अंकित मैं और प्रोड्यूस कर पाऊँ फ्यूचर में इंडिया के लिए, तो ऐसा कुछ प्लान आपके दिमाग में? सब तो पहला था सर अपनी मतलब मेरी इंजरी भी ठीक नहीं है प्रॉपर। अगर मेरी इंजरी ठीक हुई प्रॉपर मन लगे, क्योंकि एक्सरसाइज के नज़रिए तो यार ठीक है पर रेसलिंग के नज़रिए तो यार ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए हैं। तो अगर मैं ठीक होता हूँ तो मैं प्रैक्टिस तो दोबारा करूँगा एक बार तो। करेक्ट। देखने तो एक भाई जिद दोबारा करने लेके जाती है। दोबारा उस चीज़ ती जा सकूँ कि ना जा सकूँ। और दूसरी चीज़ अगर 4 नहीं, अगर मैंने 100 अंकित भैया पर यह भी दिखे ना मन नू लगी इस बालक में मेरे जितनी खटक है इस चीज़ थी, तो मैं उस चीज़ जो मेरे पे बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। नाइस। अच्छा, और एक हमें बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिलते हैं कि इतनी बॉडी देसी लड़के ही बना पाएंगे कि शहर के लड़के भी बना सकते हैं इतनी बॉडी? वो तो सर मेहनत जो करेगा उसकी बनेगी। जो करे आग होया करे, आग में कोई भी हाथ डालो जलेगा सबका है। तो सेम वो मेहनत गला भी अप्लाई हुआ है। जो मेहनत करेगा चाहे वो शहर का कर रहा हो या गांव का कर रहा हो, वो पूछेगी नहीं मेहनत। हाँ वो तो जलना है, उसकी इम्प्रूवमेंट होनी है कुछ ना कुछ। हाँ डाइट का थोड़ा सा गांव में एडवांटेज ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारे दौरे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हुए हैं। करेक्ट। तो शहर के मुकाबले थोड़ा सा बेनिफिट याडा ज़्यादा हुआ है, पर उड़ा थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा सा बैलेंस हो जाए अगर करना चाहो तो दोनों कोई भी बना सकता है। एक फेवरेट क्वेश्चन अंकित आपके हेटर्स का, वैसे तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कमेंट सेक्शन में जाके, मतलब कम से कम 300 स्क्रॉल के बाद एक हेटर मिलता है, बट क्वेश्चन उनका कि 75 हार्ड के बाद अगला क्या? अगला सर कंटेंट तय, मतलब मैं लाइफस्टाइल ने लेके चलूँगा मेन तय, और हो सके तो इसने भी एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चाहे हैं। और एक मतलब मैसेज में यह चीज़ भी देना चाहूँ मैं कि इसने आदमी लॉन्ग टर्म में भी लेके चल सके। करेक्ट। क्योंकि जितने मैंने देखे हैं जिसने वो कराया है, तो उनने जो कर उनका 75 हार्ड कंप्लीट होया, वे टूट पड़े खाने में। तो मतलब वो करा और ना करा बराबर कर दिया। तो मैं तो एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि मतलब हम इस चीज़ ने लॉन्ग टर्म में भी लेके चल सके हैं, और मैं भी बहुत सारी चीज़ सीखने लग रहा हूँ। जो चीज़ मैं सीखूंगा वो चीज़ मैं बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन टाइप भी, और फिर अपना गेम से जुड़ेंगे थोड़ा सा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज? ऑडियंस की मैसेज ये है कि भाई अपनी मेहनत करते रहो, हालात कुछ भी हो। अगर मैं 9,000 की नौकरी करके अड़ा सकूँ तो भाई तुम भी आ सको, ठीक है। तय कदे भी अपने आपने एक तो छोटा मत आको, जो करना चाहो उसने करते रहो, उसके पीछे लाग जाओ, कति एक ना एक दिन वह चीज़ होगी भाई। और इस चीज़ का एग्जांपल आपने थोड़ा बहुत मैं भी लागता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मैंने 12-13 साल तक मैं करने लग रहा हूँ, और वीडियो भी 7-8 साल तक बनाने लग रहा हूँ। पर मतलब मैंने कभी सोचा है ना था कि भाई इतना भी कुछ होगा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, पर फिर भी मैंने छोड़ी को ना कि तब मेरे मन में यह चीज़ नहीं थी कि भाई मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो मैंने यो मिलना चाहिए, यह चीज़ बना रहा हूँ तो यो मिलना चाहिए। मेरा यो था मन ने यह चीज़ बनानी है, और मन ने यह चीज़ पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, वो मैंने रिकॉर्ड करी और डाल दी। जो मैंने इन्फॉर्मेशन लगी पब्लिक में गलत जा रही है, मैंने अपने बेस पर वह अलग तो बता दी। बस यो है भाई, एक के मैसेज है मेरा तो लास्ट में, अगर भाई करते रहो, जो कुछ करना लग रहे हो सब कुछ होगा है, और भगवान पर विश्वास घना रखो भाई। और एक बार अपनी ज़िंदगी में मेरे कहते हैं गीता जरूर पढ़ लियो भाई। अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता ना दिख रहा है ना, एक बार गीता जरूर पढ़ लियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू अंकित भाई आने के लिए, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज था। इससे ऊपर मैं कुछ बोलूँगा शायद इस मैसेज को ख़राब ही करूँगा, तो आई थिंक आई विल लीव इट टू दिस। और 75 हार्ड और 75 हार्ड के थ्रू जो इतने लोगों को आपने इंस्पायर करा, उन सब की तरफ से थैंक यू सो मच। ठीक है, और आपके अगले इनिशिएटिव के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई सारे।